दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। सर मिस आफरीन ने इस्तीफा भेजा है। अच्छा, तो आई गया मिस आफरीन का इस्तीफा। ठीक है, जाइए आप। ओके। मिस आफरीन नहीं आई? उसने जॉब छोड़ दी है। क्यों? कोई पर्सनल वजह हो सकती है। तुम शावेज के हाथों बिना थप्पड़ खाए निकल जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता आफरीन, हर किसी ने। शादी वादी कर ली होगी। कोई पर्सनल वजह होगी। पर्सनल वजह? शादी के अलावा और क्या हो सकती है? पता नहीं। पता नहीं, शादी हो सकती है उसके अलावा। क्या हो रहा है यार? गप्पे लग रही हैं? किस बात की तनख्वाह मिलती है आपको यहाँ पे? काम करने की या लड़कियों से गप्पे लड़ाने की? काम करने से। तो ये काम आपका? आई एम रनिंग अ सीरियस बिजनेस हियर। आई एम नॉट रनिंग अ चैरिटी। ये इश्क माशूकी की बातें घर जाके करना। सॉरी सर। और सॉरी, गो टू वर्क। आसिया, दिस गोज टू यू एज वेल। आइंदा मैं आपको टाइम ज़ाया करता ना देखूं। अब फाके होंगे इस घर में। तमकीन, बेटा क्या बना रही हो आज? ख्याली पुलाव बना रही हूँ अम्मा। चावल हैं बस, ना तेल है ना कोई और चीज। ऐसा करो, चावल उबाल लो और आलू है ना, तो आलू की सब्जी बना लो। पहले चावल उबाल रही हूँ अम्मा, अब क्या आलू भी उबाल लूं? तेल नहीं है। ना मोहतरमा दफ्तर जाएंगी ना घर का कोई काम करेंगी। मुलाजमा जो मिल गई हूं मैं सबको। आप चॉपर दे दें। क्यों? तुम्हारी अम्मा ने नहीं दिया तुम्हें जहेज में चॉपर? अरे 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 मैं भी भूल ही गई थी कि हमारी भाभी साहिबा तो बिल्कुल खाली हाथ ही आ गई थी, मुंह उठा के। नहीं दे सकती ना तो ना दे, ऐसी जली कटी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। तुम ही आई हो हमसे उधार मांगने। ये आफरीन ऑफिस क्यों नहीं जा रही? तुमसे मतलब?
हर वक्त बस टो में लगी रहती हो। तौबा है आपा, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अगर भाभी समझ के इज्जत नहीं दे सकती ना, तो कम से कम अच्छे इंसान के नाते ही बात कर लिया करें। हर इंसान इस काबिल नहीं होता कि उसे इज्जत दी जाए। और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है ना आफरीन की, तो जाओ खुद ही जाके पूछ लो कि क्यों नहीं जा रही वो दफ्तर। आपसे बात करने से बेहतर है मैं किसी दीवार पे सर मार लूं। हाँ तो क्यों करती हो बात, जाओ काम करो अपना। अरे कमाल है, इस महीने बिल बहुत ज्यादा आया, 13,000 रुपये। 13,000? इतना ज्यादा? समझ में नहीं आया। कैसे देंगे? अब तो आफरीन की नौकरी भी नहीं है। राशन भी खत्म हो गया घर में। खैर राशन की तुम फिक्र न करो, कहीं से बंदोबस्त कर लेंगे। मगर ये जो सारी सारी रात बहू का एसी चलता है ना, ये बिल उसी का नतीजा है। आप अजहर से कहे ना कि वो ये बिल दे। इससे पहले तो कभी 3-4 हजार से ज्यादा का बिल आया नहीं। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो एक नेक फर्मा बरदार औलाद की तरह भागता हुआ आएगा और मुझसे बिल लेगा और जाके जमा करा देगा? क्यों नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? भाई हम उसके माँ बाप हैं, वो इस घर में रहता है, उसके कुछ फराइज हैं कि नहीं? रहने दो राशिदा, क्यों उम्मीदें लगा कर बैठी हुई हो? फर्ज क्या होता है, अब वो जमाना नहीं रहा, बस हो गया सब कुछ, छोड़ो अब उम्मीदें बांधना किसी से। मैं तो हैरान हूँ कि आफरीन ने जॉब छोड़ क्यों दी। हालांकि मैंने जो कुछ किया उसकी बेहतरी के लिए किया। और शावेद साहब, आजकल माँ बाप की चलती कहाँ है, औलाद अपनी मर्जी करती। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने इसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं की है। करने दें उसको अपनी कोशिश। और आप तो जानते हैं ना कि वैसे भी आजकल जॉब्स का कितना काल पड़ा हुआ है। मैंने कब कहा है कि वो नौकरी ना करे? खैर, अभी ना समझ, आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद ही समझ में आ जाएगी कि कौन उसका खैर ख्वाह और कौन दुश्मन। बहरहाल ये क्या है? ये उसका पे चेक है। खुद तो ऑफिस आ नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको डिलीवर कर दूं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका शायद। सदीकी साहब, अब आइंदा आप मुझे शुक्रिया मत कहिएगा। मैंने आपको कहा ना कि मुझे शर्मिंदगी होती है, आप बुजुर्ग हैं हमारे। ये शुक्रिया, माफ़ी, ये लफ्ज़ आप पे सेव नहीं देते। वो जो लड़का है, वो जिससे शादी सदीकी साहब भूल जाइए उस बात को। अरे बच्चे हैं, नादानी में गलती कर बैठते हैं, और बड़ों का काम होता है उसको भूल जाना, दरगुजर करना, माफ़ करना। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आफरीन से भी इस बात का तस्करा मत कीजिएगा, इसलिए कि वो खामखा फिर शर्मिंदा होगी। मैं समझाता हूँ उसको, आप भेजिए उसको, मैं बात करता हूँ। जी मैं बुला।
चाय। खामखा तकल्लुफ किया आपने। तकल्लुफ वाली क्या बात है? आप तो मेहमान हैं हमारे, बल्कि आप तो मोहसिन हैं। वरना आजकल के ज़माने में कौन किसी के लिए इतना सब करता है? ठीक कहा आपने। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन मेरी तबीयत ही बहुत नरम है, किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकता। कितनी खुशकिस्मत है आपकी बीवी, इतना हमदर्द शौहर मिला है उसे। प्लीज ये बात तो रहने ही दीजिए। क्यों? शादी नहीं की आपने? की है, बस यूं समझ लीजिए कि शादी हुई भी है और नहीं भी हुई। समझी नहीं मैं। माजूर बीवी है, उम्र मुझसे 20-25 साल बड़ी होगी। ना बोल सकती है ना सुन सकती है, बस बेसुध पड़ी रहती है। बहुत अफसोस हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए कि आफरीन का कोई रिश्ता आया है कि नहीं? अरे छोड़िए आप ही को, आप चाय पीजिए, बहुत अच्छी दम वाली चाय बनाइए। आइए आइए। ये वो शरीफ आदमी तनख्वाह का चेक लेकर आया और तुम उससे मिलना भी नहीं चाहती, बात करना भी नहीं चाहती हो। आखिर हो क्या गया तुम्हें? वो शरीफ आदमी नहीं है अब्बा। अगर पहले तुम मुझसे ये बात करती तो मैं आंखें बंद करके यकीन कर लेता, मगर अब मैं यकीन नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी पर यकीन नहीं करेंगे? अरे मैं तो खुद पे यकीन खो बैठा। उसने शायद तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम अगर जॉब करोगी तो इसी दफ्तर में करोगी, वरना नहीं। मैं यहाँ जॉब नहीं करूंगी। ठीक है, ना करो। जैसे तैसे गुजारा करना है वो तो हम कर ही लेंगे, मगर तुम कहीं और जॉब नहीं करोगे। अब्बा, ये मेरा हुक्म भी है और फैसला भी है। इससे पहले हुक्म देने की नौबत नहीं आई थी और ना फैसला सुनाने की। अब तो सब कुछ बदल गया है। आपको देख के तो ऐसे लगता नहीं है। माशाल्लाह आप इतने यंग हैं, इतने खूबसूरत, हैंडसम। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आपका जवान बेटा है। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी मेरी। मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक था मेरी शादी का। वैसे भी ये बेटा मेरी बीवी के पहले शौहर से है। अच्छा अच्छा, तभी तो मैं कहूँ इतना जवान बेटा कैसे हो सकता है। वैसे खैर आपकी बीवी के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। अरे रहने दीजिए, अब तो मैंने भी अफसोस करना छोड़ दिया। क्या मेरा अपने पर कोई हक नहीं है? क्या मैं पूरी जिंदगी एक माजूर औरत के साथ मफरूज जिंदगी गुजारूं? बिल्कुल नहीं जी, आपको हक है पूरा पूरा। और मर्द का क्या है, एक नहीं 4-4 शादियां कर सकता है। और आप तो इतने यंग हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतने मालदार हैं, आपके लिए तो कोई भी खूबसूरत कवारी लड़की हाँ कर देगी। हाँ, तो फिर आप ही कोई कोशिश कीजिए ना। क्यों नहीं, बहुत सोशल हूँ मैं। तो फिर ऐसा करते हैं कि आप मेरा नंबर नोट कीजिए, लाइए। शावेज, आपका नंबर भी आ गया। कोई खास डिमांड है लड़की के बारे में तो बता दीजिए मुझे। खास डिमांड? बस लड़की आफरीन। आफरीन? मेरा मतलब है कि लड़की को आफरीन जैसा होना चाहिए। और अगर आफरीन ही हो तो क्या बात है। वो बेटा आफरीन की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है सदीकी साहब,
आप आफरीन को बस ये बता दीजिएगा कि उसकी जॉब भी महफूज है और इज्जत भी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज कैसे माँ की याद आ गई तुम्हें? वो ऑफिस से छुट्टी ली थी तो सोचा आपको कॉल कर लूँ। क्यों? ऑफिस से छुट्टी क्यों ली तुमने? बस तबीयत ठीक नहीं थी। ओह अच्छा, तो कोई खुशखबरी है क्या? वो नहीं अम्मी, आप लोगों को तो लगता है कि इंसान की बस एक ही तरह से तबीयत खराब हो सकती है। कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान है। अच्छा बाबा, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, बस पेट दर्द था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी तबीयत को छोड़ें, आपको एक बात बतानी थी। क्या बात? मेरी छोटी नंद है ना आफरीन, हाँ तो जरूर कोई मसला चल रहा है। क्या मसला चल रहा है? कितनी बेबस हो गई हूं मैं, कुछ नहीं कर सकती, ना अपना दुख बयान कर सकती। इस बेवफा इंसान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे एहसानात का ये बदला दिया उसने। पता नहीं मेरे बेटे को क्या कहा होगा जो वो मुझे देखने भी नहीं आया। आफी, क्या कर रही हो? जॉब ढूंढ रही हूँ। कि लड़की को आफरीन जैसा होना चाहिए, और अगर आफरीन ही हो तो क्या बात है? क्या जरूरत है? मुझे शावेज की भीख नहीं चाहिए। जो दिल दे दे वो भीख देता नहीं है, भीख लेता है। क्या कह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है ये सर शावेज तुम पे इतनी मेहरबानियां, तुम्हारा इतना ख्याल, इतनी अपनायत क्यों दिखा रहे हैं? वो एक मक्कार शख्स है, मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो पसंद करता है वो बेवकूफ तुम्हें। और तुम्हें हासिल करने के लिए ये सब कर रहा है। मुझे नफरत है उस शख्स से। क्यों नफरत है? इतना मालदार है, इतना हैंडसम है। हाँ, शादीशुदा है बस। बातचीत भी अच्छे तरीके से करता है, कपड़े भी बड़े अच्छे पहनता है, खूबसूरत भी है।
और क्या चाहिए होता है शादी के लिए? आप ही अगर आपको इतना पसंद आ गया तो आप कर लें उससे शादी। तुम्हारी जगह अगर उसने मुझे पसंद किया होता ना तो एक सेकंड ना लगाती, फौरन हाँ कर देती मैं। मुझे काम करने दें। सोच लो, पसंद बदलते देर नहीं लगती। अगर उन्होंने तुम्हारी जगह मुझे पसंद कर लिया तो फिर ना कहना मुझे तुम्हारा हक छीन लिया मैंने। खुदा के लिए आप भी, वो शख्स इस लायक नहीं कि इससे कोई भी रिश्ता बनाया जाए। कौन कितना लायक है और किस काबिल है ये कोई दूसरा फैसला नहीं करता, इंसान खुद करता है। और मैं अपना फैसला खुद ही करूंगी। करती रहो काम, ढूंढती रहो नौकरियां। हाँ अम्मी, वाकई बहुत तेज लड़की। मैंने आपको बताया था ना, मैंने उसे एक आदमी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। यकीनन वही आदमी होगा। छोड़ो, हमें क्या लेना देना उनसे। हमें क्या। वैसे अम्मी, आप ही के ससुराल वालों की शराफत का म्यार तो चेक करें। उनके अम्मा अब्बा का तो अजहर भाई और आप ही की शादी पे मुंह बना हुआ था, और अब उनकी बेटी। ऐसे ही दोगले और मुनाफिक लोग होते हैं, अपने लिए कोई और उसूल और दूसरों के लिए कोई और। ठीक कह रही हैं आप। अम्मी, आप खाला के घर कब जा रही हैं? क्यों? आप मुझे आप ही के घर छोड़ेंगी ना? यही डिसाइड हुआ था ना हमारा। अच्छा, मैं पिंडी चली जाऊं और तुम शैला के घर जाके आजादी से घूमती रहो। तुम्हारी ये सारी चालाकियां मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे अम्मी, मैं यहाँ रह के कौन सा आजादी के साथ घूमती हूँ? जहाँ जाती हूँ आपको बताकर जाती हूँ ना। आप ही के घर जाऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी ना आप ही को बताकर जाऊंगी। हाँ, जरूर उसे बता के जाना, जैसे सारा दिन वो घर पे रहती है ना। अम्मी, मैं आपके साथ पिंडी नहीं जाने वाली। आप अकेली जाएंगी, मुझे आप ही के घर छोड़ दें बस। अच्छा, सोच के बताऊंगी, जब जाऊंगी देखा जाएगा। सोचेंगी नहीं, आप अपना टिकट पिंडी का करवाएं और मुझे आप ही के घर छोड़ दें। सीमा, तू मेरा दिमाग मत खा। जा, निकल यहाँ से। काम वाम करती नहीं है और बकवास करती है। अच्छा रहने दे। छोड़। अरे दे दे अम्मी। करती नहीं है, बकवास करती है ज्यादा। गुड़िया, गुड़िया, बेगम, कहाँ हो तुम सब लोग? क्या हुआ है? जब से स्कूल से आई है ना, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बुखार लग रहा है। हाँ हाँ, हल्का सा बुखार है। मैंने मेडिसिन दे दी है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसी माँ हो तुम, डॉक्टर के पास ले जाती। क्या हो गया आपको? बच्ची है, बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं। मैंने मेडिसिन दे दी है, ठीक हो जाएगी। आप तो फौरन ही घबरा जाते हैं काशिफ। मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती है कि तुम क्यों और कैसे इतना मुतमईन रहती हो। चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्या हो गया काशिफ आपको? मैं कह रही हूँ ना, मौसमी बुखार है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर ठीक ना हुई तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। सुबह तक ठीक हो जाएगी, दवा दे दी है मैंने। अच्छा देखें, अगर कल तक ठीक नहीं हुई ना तो कल लेके जाएंगे डॉक्टर के पास इंशाल्लाह। ठीक है, आप परेशान नहीं। गुड़िया, बाबा आ गए। बाबा आ गए। 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 5 5+। चाहे चेंज कर ले। किचन में रख दीजिए। मेरा बच्चा, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे।
अकबरी, अकबरी। जी साहब। नर्स को और मैम को कमरे में शिफ्ट करो, जाओ। जी। दिमाग कहाँ लेके जा रही हो? साहब आपके कमरे में? मेरे कमरे में नहीं, गेस्ट रूम में। जी। फजूल के सवाल नहीं, जो कहा है वो करो। जाओ। बीमार बुढ़िया के बदबूदार वजूद से निजात तो मिली। आज से ये घर, ये बिजनेस, ये कमरा सिर्फ मेरा है, सिर्फ। अब्बू मेरे लिए लाए थे ये पेन। छोटे, तुम छोटे हो अब्बू जान। अरे भाई क्यों शोर किए जा रहे हो? क्यों इतना शोर किया हुआ है? लड़ना है ना, अपने कमरे में जाके खेलो। चलो जाओ यहाँ से। तौबा है सिद्दीक, तुम्हारे बच्चे ना बहुत ही बदतमीज है। ये तो है। आपा तमीज माएँ सिखाती हैं, अब इन बच्चों की माँ तो है नहीं जो तमीज सिखाए। क्या हुआ? उस लड़की के घर से कोई जवाब आया? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं तुम जैसे गरीब और मस्कीन आदमी से शादी करना नहीं चाहती। ना मैं तुम्हारे 2 बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ और ना तुम्हारी बीवी। अपना रिश्ता तुम अपने पास रखो, समझे? क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं आपा। खानदान तो अच्छा है, घर बार भी ठीक है, लड़की शक्ल सूरत की भी अच्छी है। अगर वो लोग मान जाए ना तो बात बन जाएगी। मेरा तो मिशन ही पूरा हो जाएगा। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ आपा। इसका मतलब है कि लड़की पसंद आ गई है तुम्हें? तुम कहो तो जमीला से फोन पर बात कर कर कहूँ कि उसके माँ बाप से बात कर ले। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? आपा मैं चाह रहा हूँ कि वो रिश्ते पे सोच लें और मैं भी थोड़ा गौर कर लूँ। हाँ तो तुम्हारे चेहरे पर लिखी है। तमकीन बीबी का इनकार भी मुझे मालूम है। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन ले लो तुम भी सोचने के लिए। अब्बू जान, गुड़िया ने मुझे मारा है। मैंने इसे नहीं मारा, इसने मेरा पेन तोड़ दिया। लो, फिर शुरू हो गई तुम्हारी औलाद। अच्छा रहने दे, मैं देखता हूँ कहाँ टूटी पेन। नहीं टूटी गुड़िया, रोते नहीं। आओ। साहब, मैडम को भी ले आओ। क्यों? साहब, मैडम बहुत शोर कर रही हैं, दवा भी नहीं खा रही। बेगम साहिबा आप कमरे में ही रहेंगी, बीमार औरत है वो।
जरासीम सारे घर में फैल जाएंगे। और नर्स से भी कहना कि उसको ज़्यादा अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। उसका ख्याल, उसका खाना सिर्फ कमरे में ही होगा। वो साहब, रेहान साहब का फ़ोन आया था घर के नंबर पर। ओह, क्या कह रहा था? बस जी मैडम का पूछ रहे थे। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया जी अभी हॉस्पिटल में है, इसके अलावा मुझे नहीं मालूम। अच्छा किया। चलो मैं खुद ही बात कर लूँगा उससे। जी। रेहान, क्या हाल है बेटा? आई एम फाइन। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी माँ के साथ ही लगा रहा। उनका ख्याल, उनकी तीमारदारी में इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि वो कैसी हैं। नहीं, तुम फिक्र ना करो, शी इज़ फाइन। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो बहुत बेहतर है, घर आ गई है। मैं हर वक्त उसके साथ होता हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ, मैं बात कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। आई प्रॉमिस। एंड लिसन, परेशान मत होना, मैं हूं ना पल पल उसका ख्याल रखने के लिए, उसको हर खुशी देने के लिए। रेहान, परेशान नहीं होना। You too, बेटा। बाय। आफरीन, काफ़ी अरसे बाद तुमसे मिला, तुमसे बात की बहुत अच्छा लगा। जी, अजीब बात है, मैं पिछले 2 मिनट से आपका दरवाजा खटखटा रही हूँ और आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे सिर्फ ये काम नहीं है आपको उठाना, मुझे सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। गुस्से में ठीक ठाक बोल लेती हैं, यूं ही बोला करें, वरना दिल की बातें दिल में रह जाएंगी। और ये दिल नहीं बल्कि स्टोर बन गया, और इंसान ना बातें वो इस्तेमाल कर सकता है कहीं और ना ही फेंक सकता है। जा रहा हूँ। जाइए, जल्द वापस आऊंगा। अब हमारे पास किसी की शादी नहीं हो रही। आपकी तो शादी होना बाकी है ना।
कहाँ जा रही हो? अब्बा वो नई जॉब के लिए। नाफरमानी की भी एक हद होती है। क्या तुम सारी हदें फलांगना चाहती हो? वो जवान बच्ची, आराम से बात करें। अरे इस जवान बच्ची ने हमें इस काबिल छोड़ा ही कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था जमीला को फोन करो, उससे कहो कोई रिश्ता ढूंढे, मैं इसे रुखसत करके चैन की नींद सो सकूं। अब्बा आपकी बदगुमानी मुझे तकलीफ दे रही है। और तुम्हारी नाफरमानी? जाओ अपने कमरे में जाओ, कहीं नहीं जाओगी और नौकरी वहीं करोगी जहां कर रही हो। कहीं और मैं तुम्हें धक्के खाने की इजाजत नहीं दे सकता। सदीकी साहब, कहीं आफरीन पे भरोसा ना करके हम उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं ना? भरोसा तो हमारा टूटा है राशिदा बेगम। आप फोन करें उसको, जमीला को, जैसा तैसा जैसा भी रिश्ता हो आ जाए, भाई इसको रुखसत करें, दफा करें इसको, बहुत हो गई। दफ्तर से आ रही हो ना, या फिर उसी लड़के से मिलके जिसके साथ जाने के बहाने करके दफ्तर चली जाती हो? तुम्हारे बॉस आए थे हमारे घर। शावेज? हाँ, सब कुछ बता गए तुम्हारे बारे में। नौकरी करोगी तो इसी ऑफिस में करोगी, वरना कहीं नहीं करोगी। हम फाके सह लेंगे, मगर तुम्हारी बेराम रवि बर्दाश्त नहीं होगी हमसे। अब तो लग रहा है जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी है। तो सोच भी नहीं सकता था आफरीन ने ऐसा क्यों किया। तो मेरा गुरूर थी। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा नहीं करते आफरीन। कितना खूबसूरत सराबा है आपका, कितना हसीन चेहरा, कितना मासूम। इतना गुस्सा करेंगी तो आपके तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अब्बा इतनी जल्दी मुझसे बदगुमान हो गए, वो भी एक अनजान शख्स की झूठी तस्वीरें दिखाने पर। अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं रहा अब्बा को कि उसका झूठ और मेरा सच ही नहीं नजर आ रहा उन्हें। जब हम पापा को मुझ पर एतमाद ही नहीं रहा तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।